यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 जो कि वर्ड प्रॉब्लम सम है। तो क्वेश्चन को क्लियरली ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ठीक है, तो ये हमारा 1 Jan है 2016 और ये हमारा क्या है 31 दिसंबर है 2016। सबसे पहले आपको चेक करना है कि 1 Jan से 31 दिसंबर क्या हो रहा है, पूरा पूरा क्या है 1 ईयर है। ओके, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। यस, ये तो आपको मालूम है। बट यहाँ पर एक मजेदार वाली बात ये कि जो ईयर है वो 2016 है। 2016 जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, जिसमें फैब कितना होता है? जो फैब आता है वो कितने डेज का आता है? 29 डेज का आता है। तो सर इसका मतलब जो डेज है वो कितने हो जाएंगे? 360 डेज। सर आपको कैसे पता चला 2016 लीप ईयर है? याद रखना, ऐसा ईयर जो डिवाइड बाय क्या हो जाए? 4 हो जाए। ऐसे ईयर जो डिवाइड बाय क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2000 कितना? 8, डेट इज 2012, 2016। यस, तो ये सारे के सारे क्या है? एक लीप ईयर है। और ये सब इसमें सब डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। ओके, तो इसका मतलब सानिका के पास कितना टाइम है? पूरा पूरा एक साल, मतलब 366 डेज है। अगर सानिका फर्स्ट डे में 10 रुपीज़, सेकेंड डे में 11, थर्ड डे में कितना बच्चा? 12। तो मैं अगर आपसे पूछे 3 दिन का टोटल बताओ मुझे, तो आप क्या कर दोगे? इन लोग को प्लस कर दोगे। तो 10 + 11 21, 21 + 12 दैट इज 33। सर के 3 दिन का जो उसका सेविंग है वो कितना है? 33 है। नाउ बट सानी का चाहिए, सानी को चाहिए वो चाहिए 366। हमें जो क्वेश्चन है बोला है उसका 366। तो 1 से लेकर हमें कितना? 366 तक जाना है। तो नाउ चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है कुछ इस तरह से कि भाई जो सानिका है उसने डिसाइड किया है, डिसाइडेड सेव रुपीज इन ईयर 2016। क्या बच्चा? डेट इज 10, 11, 12। ओके, तो यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर कि जो 10, 11 और 12 है वो क्या है? एक इज अ सीक्वेंस है। सीक्वेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये AP है या नहीं है। द कॉमन डिफरेंस इज D इज इक्वल टू 11 - 10। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 11 - 10 गया 1। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो नाउ A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 1, है ना? कि भाई सीक्वेंस है वो, तो चेक करने का क्या वो AP है क्या नहीं। तो हर एक का डिफरेंस क्या है? 1, 1, 1। तो D कितना आ गया? 1। तो वो क्या हो गया? सीक्वेंस AP हो गई है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है और जो D क्वेश्चन में हम लोग को N दिया हुआ है। अब मुझे मालूम करना है N। तो N इज इक्वल टू 366 डेज या 366 यहाँ लिख दूंगा मैं इन
कि 2016 इज अ लीप ईयर, तो मेरा n इज इक्वल टू कितना आ गया 366, बिकॉज क्योंकि 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो अब मेरा फॉर्मूला कि क्वेश्चन पूछे ये, हाँ क्वेश्चन पूछे इसका टोटल, दैट इज देयर फॉर एस 366 इज क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ टोटल का फॉर्मूला एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देयर फॉर एस 366 इज इक्वल टू एन कितना है 366, टू मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 10 प्लस एन कितना अपने पास 366 माइनस वन इंटू डी कितना अपने पास बच्चा 1। तो 366 डिवाइड बाई टू, टू टेन ज़ा 20 प्लस 365 है ना, 361 गया 365, 365 वन ज़ा 365। नाउ इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाई टू इंटू प्लस करो इसको फटाफट, तो दैट इज 385, टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16 एंड टू थ्री ज़ा 6। तो देयरफॉर एस 366 is equal to 183 into 385। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दें, तो नाउ 385 इंटू 183, चलो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 8 24, 125, 3 3 ज़ा 9 to 11, 8 5 ज़ा 40, 4 carry 8 is 64, 68, 6 carry 8 3 ज़ा that is 30, 8 3 is 24 plus 6 30। now 1 5 ज़ा 1 8 ज़ा 1 3 ज़ा, अब इसको प्लस करते हैं 5 5 कितना हो जाएगा ये 6 14 और ये हो जाएगा 10 that is 7। now फाइनल आंसर इट्स 70,455 उसने क्या कह रहा है पूरे साल में पैसा जमा कर लिया है। नाउ तो आंसर लिखेंगे हम लोग क्या कि भाई जो सानिकाज टोटल सेविंग वुड बी ₹70,455। समझे बच्चा लोग? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है? जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट। A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with the total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and last installment. मतलब आपने किसी बंदे से क्या करा भाई 8,000 लोन लिया था, उसका ब्याज हो गया है पूरे साल का 1,360, डेट इज 9,360, और ये आपको कैसे देना है, दैट इज 12 मंथ, और हर मंथ में एवरी मंथ में क्या कर रहा है वो लेस देन 40 रुपीज़ क्या कर रहा है कम कर करके दे रहा है। सपोज जैसे आपने किसी से अगर 100 रुपीज़ क्या लिए उधार लिए, तो आपने क्या करा हर एक उसमें से 10 माइनस करते रहे, 10 10 10 10 10 10 क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं माइनस करते रहे। तो ऐसे क्वेश्चन ने बोला है कि उस बंदे का जो टोटल अमाउंट वो कितना है 9,360, और हर एक में से क्या कर रहा है वो 1 माइनस 140, माइनस तो नहीं बोला यहाँ पर, लेकिन क्या बोला उसने लेस देन वर्ड यूज़ करा ना उसने कि लेस देन द प्रीसीडिंग, तो इसका मतलब है कि माइनस, मोर देन होता है तो प्लस करने, अगर मोर देन बोला तो क्वेश्चन में तो प्लस कर देते हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कर रहा है वो हर एक इंस्टॉलमेंट में से क्या कर रहा है -40 क्या करते आ रहा है कम करते करते जा रहा है। तो उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मेरा ए एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मेरा टी ए। ओके, नाउ चलते क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ।
तो लिख देंगे हम लोग टोटल अमाउंट रीपे इज इक्वल टू ₹8,000 प्लस इंटरेस्ट। तो अपना कितना हो गया यहाँ पर, ये 9,360। क्वेश्चन ने बोला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 12 मंथ है, तो देयर फोर n इज इक्वल टू कितना आ गया 12। और मेरा जो एस एन है, एस एन मतलब S12 कितना है, सम ऑफ टोटल 9,360, ये मुझे मिल गया। ये ना टोटल मतलब एस ना, तो एस एन इज इक्वल टू S12। अच्छा एन कैसे मिला, उसने बोला 12 महीने में क्या करेगा वो, उसको रिटर्न करेगा। क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है, क्वेश्चन में एक हिंट दी है, देखो पढ़ो सेकंड लाइन कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1 बाय ₹40। तो यहाँ लिखूंगा मैं ईच इंस्टॉलमेंट is ₹40 less than preceding by, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट से क्या कर रहा है वो 40 निकाल रहा है, तो दैट इज डी इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 40। ओके तो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, जहाँ लिख दूंगा मैं लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी पीस ए, क्यों, क्योंकि वो क्या है एक दिस इज एन एपी। नाउ तो हम लोग का फॉर्मूला, अब चलेंगे ना फॉर्मूला तरफ। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू 2a, ए क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये तो हम लोग को मालूम करना है। एन कितना नंबर ऑफ मंथ है 12 इंटू डी दैट इज -40। तो ये कितना अपने पास 9,360 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू -40। देयर फॉर 9,360 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इधर इंटू टू इधर आके डिवाइड, तो यहाँ बचा 2a प्लस माइनस माइनस 11 फॉर द 440। चलो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, बाजू में क्या 3 33, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 0 ज़ा 0। तो 1,560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, माइनस का इधर आके प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। तो देयर फॉर इसको प्लस करने कितना आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय वॉट 2। तो देयर फॉर a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1000। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1000, अब मुझे क्या चाहिए लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्या लिखूंगा मैं कि द लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है इज इक्वल टू टी एन, म्हणजे काय T12। तो टी एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज T12। ये कितना अपने पास 1000 प्लस दैट इज एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है -40।
तो यहाँ देखो दैट इज 1000, ओके, प्लस दैट इज 12 में से 1 गया, 11 इंटू -40, तो 1000, 11 फोर ज़ा 440, 44 प्लस माइनस करेंगे तो दैट इज कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 560। तो माय डियर फ्रेंड कि हम लोग के पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया हम लोग ने कितना किया 1000, बट उसने क्या करा हर इंस्टॉलमेंट में से कितना माइनस करते गया 40 40 40, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहा उसका 560। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखे, क्या पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग का आंसर इंस्टॉलमेंट is rupees 1000 and the last installment is rupees 560। ये आंसर लिखो, ठीक है, कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 560। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्या हो गया, डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ओके, एनएससी सर्टिफिकेट इसके पास। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, ओके, फर्स्ट ईयर में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5000, इन द सेकेंड ईयर 7000, थर्ड ईयर 9000, ओके, एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, को कितना ईयर्स में चाहिए 12 ईयर में। तो सचिन भाई ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है उसको 10 ईयर तक जाना है। तो अगर उसने पहले ईयर में कितना किया है 5000, दूसरे में 7000, तीसरे में 9000, ये क्या है सीक्वेंस है, कैसे, क्योंकि हर एक का डिफरेंट कितना है, डेट इज 2000 है, 2000 है, 2000 है, तो भाई हर एक का डिफरेंस कितना है 2000, तो डी कितना हो गया हम लोग के पास 2000, गॉट इट। तो डिफरेंस 2000 मिल गया है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास ए इस, ये क्वेश्चन ने बोला उसको कितने साल में चाहिए, डेट इज 12, तो टोटल बोला एस एन इज इक्वल टू कितना 12, सॉरी एन इज इक्वल टू कितना 12 और एस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर 7, थर्ड ईयर 9, फोर्थ ईयर 11, फिर उसके बाद 13, 15, ऐसे करके मुझे कितना चाहिए 12 साल का चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भाई द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 5,000, 7,000 और 9,000। तो ये क्या है, दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस, कैसे कि विद कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2000, क्योंकि हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है 2000, तो देयर फोर दिस इज एन एपी। क्वेश्चन ने खुद बोला है कि उसे कितने ईयर में चाहिए, तो यस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, बट उससे पहले ये दिस एन एपी है ना, तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास ए, तो ए इज इक्वल टू 5000, डी इज इक्वल टू 2000 और एन इज इक्वल टू कितना 12। तो क्वेश्चन ने फाइंड करने क्या बोला है S12 इज क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब S12, 12 डिवाइड बाई 2, 2a, a कितना अपने पास दैट इज 5000 प्लस
एन कितना है 2000 माइनस 1 इंटू, सॉरी एन कितना अपने पास 12 माइनस 1 इंटू डी कितना अपने पास 2000, तो 12/2, चलो 2 5 से कितना हो जाएगा, दैट इज 10,000 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया, यस 11 11 2 ज़ा 22, दैट इज 22,000। नाउ फॉर्मूला नाउ 12/2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 32,000। चलो डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इंटू 32,000। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, देयरफॉर के S12 इज इक्वल टू 6 0 ज़ा 0, 6 0 0, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, डेट इज टोटल 1,92,000 उसने क्या करा, सेव किया है 12 सालों में। तो अपना आंसर भाई सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन कितना 12 years। ओके गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3.4 के आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट किया है। ओके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।